नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2020 में चयनितों का सम्मान। शादी की नीयत से नाबालिग के अपहरण करने का मामला हुआ दर्ज। नगर परिषद में सबसे ज्यादा सामान्य वर्ग के 18, ओबीसी और एसटी वर्ग के 7-7 पार्षद। भरतपुर भिलवाड़ा में जहरीली शराब से मौतों के बाद चेते। 17 दिन में 97 केस, 68 गिरफ्तार। शैक्षणिक संस्थाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों सहित अन्य चिकित्सा संस्थाओं के 100 गज दायरे में तंबाकू उत्पाद हुए बैन। और बेनेश्वर मेला स्थगित, धाम पर कोविड गाइडलाइन से होंगे दर्शन। सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेलकूद प्रतियोगिता नहीं होगी। और अब खबरें विस्तार से। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2020 में चयनित शिक्षकों का मंगलवार कलेक्टर ने प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सीडीओ मणिलाल छगन, डीओ प्रारंभिक गोवर्धन लाल यादव, एडीओ प्रकाश शर्मा, प्राचार्य इंदिरा लट्ठा, एसीडीओ हर्षित चौबीसा, पुरस्कृत शिक्षक फोरम अध्यक्ष दिनेश श्रीमाल, डॉक्टर हितेश भट्ट, रितेश कुमार पंड्या की मौजूदगी में सम्मानित किया। इसमें राज्य स्तर पर सम्मानित शिक्षक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उस्मानिया आसपुर प्रधान अध्यापक नारायण लाल परमार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जसेला गलियाकोट व्याख्याता राकेश कुमार शर्मा और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भागेला फला जौथरी शिक्षक राजेश कुमार रोत को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह के साथ शॉल उड़ाकर श्रीफल भेंट किया। बिछीवाड़ा थाना के एक गांव के नाबालिग को शादी की नीयत से अपहरण का आरोप लगाकर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मां ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म होने व पत्नी बनाकर रखने का आरोप लगाया है। दरअसल 31 जनवरी को दोपहर करीब 3 बजे नाबालिग की मां सामान लेने बिछवाड़ा गई। नाबालिग घर पर अकेली थी। नाबालिग का पिता गुजरात में मजदूरी करता है। मां जब शाम को घर आई तब भाई व बहन ने बताया कि 2 लोग बाइक पर आए और बहन को उठाकर ले गए हैं। इस पर नाबालिग के बारे में रिश्तेदार व आसपास के लोगों से जानकारी ली, लेकिन नाबालिग को कोई पता नहीं चल पाया। 1 फरवरी को सुबह पता चला कि टिपाल पादर निवासी आरोपी शैलेश गमेती नाबालिग को पत्नी बनाने की नीयत से ले गया है। इस पर परिवादी ने शैलेश व उसके परिवार के लोगों से बात की तो कहा कि नाबालिग शैलेश की पत्नी है, उसको वापस नहीं देंगे। आरोपी ने उसे भगाकर घर के अंदर बंद कर प्रताड़ित किया। नाबालिग के साथ गलत कार्य किया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया कि नाबालिग 10वीं कक्षा में पढ़ती है। नगर परिषद में 10 वार्ड नए बनने के बाद इस बार जातिगत आंकड़ों पर गौर करें तो इस बार सबसे ज्यादा फायदा सामान्य वर्ग को मिला है। इसमें भी जैन समाज फायदे में रहा। इस बार बोर्ड में गत बोर्ड की तुलना में 2 गुना जैन पार्षद बने हैं। ओबीसी वर्ग से 2, एससी और एसटी वर्ग से 1-1 पार्षद की संख्या में इजाफा हुआ है। इसके कारण इस बार बोर्ड में सभी जातियों, धर्म और संप्रदाय के लोग मिलकर शहर के विकास की बात रहेंगे। इसके अलावा इस चुनाव में सबसे अच्छी बात, कई हुनरमंद और अपने कार्य में कुशल लोग भी शामिल हुए हैं, जैसे क्रिकेटर, वकील, अकाउंटेंट, टेंट व्यापारी, डेयरी संचालक, नर्सिंग, संगीतकार, कलाकार, किसान और व्यापारी शामिल हैं। इससे शहर के विकास में बनने वाली अलग अलग कमेटियों में इनका भरपूर सहयोग मिलेगा। इसके अलावा गत बोर्ड के समान युवा पार्षद भी कम है, जिसके कारण अनुभवी लोगों का सहयोग ज्यादा मिलेगा। हालांकि अब की बार 36 नए चेहरे होने के कारण शहर में कार्य करने की क्षमता ज्यादा होगी। उनके साथ 4 पुराने लोग होने से उनके अनुभव भी काम आएंगे। अब आपको बता देते हैं कि इनको क्या सुविधाएं मिलती है। सभापति को वेतनमान 12,000 दिया जाता है। इसके अलावा सरकारी वाहन मिलता है जो उन्हें घर से लाने और वापस घर तक छोड़ने के लिए होता है। इसके अलावा शहर में निरीक्षण में ही जा सकते हैं। शहर के नगर परिषद सीमा से बाहर जाने के लिए सरकारी वाहन का उपयोग नहीं होता है। पार्षद की बात करें तो पार्षद को मानदेय 2600 है। इसके अलावा उन्हें बोर्ड मीटिंग में आने पर 400 रुपए देय होता है। इसमें भी उपस्थित होने पर ही दिया जाता है। और अब यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
अवैध रूप से शराब बिक्री व निर्माण का जनजाति बहुल डूंगरपुर जिले में बड़ा कारोबार है। राज्य सरकार की सख्ती के बाद पुलिस व आबकारी विभाग की ओर से इस धंधे में शामिल लोगों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। हजारों लीटर महुआ वॉश को नष्ट किया है। होटल ढाबों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस व आबकारी विभाग ने अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश देकर कार्रवाई की, लेकिन कुछ कार्रवाई के दौरान सामने आ रहा है कि अवैध शराब बिक्री व निर्माण का ठिकाना बदला भी है। देखा जाए तो रोजाना करीब 2 से 2.5 लाख रुपए का अवैध शराब का कारोबार माना जा रहा है। अब तक पुलिस ने आबकारी विभाग ने मिलकर 80 अवैध शराब निर्माण की भट्टियों को नष्ट कर चुके हैं। वहीं 37,640 लीटर महुआ वॉश को नष्ट किया है। दरअसल अवैध रूप से अंग्रेजी शराब व बियर बिकने के साथ ही गांवों में हथकढ़ शराब बन भी रही है और बिक भी रही है। कम आमदनी के चलते अधिकांश लोग यह शराब खरीदते हैं, क्योंकि ठेके पर मिलने वाली शराब व अवैध रूप से बिक रही शराब में अंतर रहता है। ठेके पर मिलने वाली शराब 1.5 से 2 गुना रेट ज्यादा होता है। वहीं कोरोना काल के दौरान अधिकृत शराब ठेके बंद होने के कारण गांव-गांव में गुपचुप रूप से इसका निर्माण व बिक्री शुरू हुई है। इसका खामियाजा अधिकृत शराब ठेकेदारों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं अधिकृत शराब ठेकेदारों को हो रहे नुकसान के पीछे यह भी कारण माना जा रहा है कि शराब के दाम में बढ़ोतरी होना, लोगों की आमदनी कम होने व खरीदने की क्षमता कम होने से सस्ती शराब को खरीदा जा रहा है। शराब ठेकेदार से जुड़े एसोसिएशन का कहना है कि देशी शराब की बिक्री पर काफी असर पड़ रहा है। वहीं अधिकृत शराब दुकानों पर बिक ही नहीं रही है। इसका कारण अवैध रूप से शराब की बिक्री है। इस पर स्थायी अंकुश लगाने पर शराब ठेकेदार के साथ राज्य सरकार को फायदा होगा। डूंगरपुर में तंबाकू निषेध जागरूकता अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का उपयोग न करने तथा शिक्षण संस्थान, अस्पताल व कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का विक्रय नहीं किया जा सकेगा। तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों से संबंधित जानकारी एवं कोटपा अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की जानकारी से आमजन को अवगत कराया जाएगा। इस अभियान के जागरूकता संदेश का विमोचन कलेक्टर सुरेश कुमार ओला, सीओ अंजलि राजौरिया, एडीएम कृष्णपाल सिंह ने किया। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर जयेश परमार, डीपीओ किशोरीलाल वर्मा, आईसी समन्वयक ऊषा फुलवारी उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने कहा कि युवा वर्ग नशे में डूबकर अपनी व अपने परिवार की जिंदगी खराब कर रहे हैं। ऐसे में ये जागरूकता अभियान महाअभियान के रूप में जिले में चलाया जाए। अभियान की शुरुआत कलेक्टर कार्यालय से की गई। कार्यालय के आसपास अगर कोई तंबाकू उत्पाद बेचता हुआ या कार्यालय में तंबाकू उत्पादों का सेवन करते पाया गया तो उन्हें नियम अनुसार चालान की कार्यवाही अमल में लाई जाए। बागड़ क्षेत्र में सोम, जाखम एवं माही नदियों के त्रिवेणी संगम बेणेश्वर तीर्थ स्थल पर आयोजित होने वाला मेला सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कोरोना संक्रमण बचाव को लेकर स्थगित रहेगा। जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला की अध्यक्षता में मंगलवार को ईडीपी सभागार में धाम पर दर्शन करने को पहुंचे श्रद्धालुओं हेतु समुचित प्रबंधन के संबंध में बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ओला ने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस की अनुपालना में बेणेश्वर धाम पर आयोजित होने वाला मेला स्थगित रहेगा। धाम पर दर्शनार्थियों को मंदिर में दर्शन उपलब्ध रहेंगे, जिसमें भी कोविड-19 एडवाइजरी एवं गाइडलाइंस का पूर्ण पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि आस्था के धाम बेणेश्वर पर दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं के अधिक संख्या में पहुंचने की संभावना को देखते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं का समुचित प्रबंधन किया जाए। उन्होंने धाम पर बिजली एवं पेयजल की व्यवस्था को लेकर उपखंड अधिकारी एवं विकास अधिकारी को निर्देश दिए हैं। उन्होंने थानाधिकारी, उपखंड अधिकारी एवं विकास अधिकारी को धाम स्थल का जायजा लेने को कहा है। साथ ही संपूर्ण स्थल पर सफाई करवाने, डस्टबिन लगवाने, मेडिकल व्यवस्था करने, पार्किंग व्यवस्था के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला कलेक्टर ओला ने कहा कि मेला स्थल पर कोरोना संक्रमण बचाव को लेकर गाइडलाइन का पूर्ण पालन किया जाएगा एवं प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेलकूद। उन्होंने चिकित्सा अधिकारी को अस्थायी मेडिकल कैंप लगाने एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था रखने, कोरोना संक्रमण बचाव को लेकर जागरूकता फ्लैक्स लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मंदिर परिसर में दर्शनार्थियों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हेतु गोले बनवाने, मास्क के अनिवार्य उपयोग हेतु नो मास्क नो एंट्री के बोर्ड लगवाने के निर्देश प्रदान किए। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने कहा कि मेला स्थल पर कोविड गाइडलाइन का पालन करने, ट्रैफिक व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर अस्थायी पुलिस चौकी लगाने संबंधी जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कृष्णपाल सिंह चौहान ने धाम स्थल पर बिजली के ढीले तार ठीक करवाने एवं टॉर्च, बल्लियां, ट्यूब, नाव एवं गोताखोर की व्यवस्था कराने के संबंधित विभागीय अधिकारी को निर्देश दिए हैं। इस दौरान देसी एवं विदेशी मदिरा पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंजलि राजौरिया ने पार्किंग के प्रबंध हेतु स्थान सुनिश्चित करने, साफ सफाई एवं नो मास्क नो एंट्री के बोर्ड लगाने आदि के संबंधित सुझाव दिए। बागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।